ग्रुप के लिए हमें एक सेट की ज़रूरत पड़ेगी, नॉन एम्प्टी सेट, और एक बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एन ऑपरेशन दैट कंबाइंस two elements of a set to produce another element of the same set। दो एलिमेंट एक सेट के लेगा और उसी सेट का एलिमेंट जो है प्रोड्यूस करेगा, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। बाई का मतलब है दो। सो बाइनरी ऑपरेशन टेक्स two elements and produces a single element। इसको आप स्टार से डिनोट करते हैं यूजुअली, आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन को, लेकिन एग्जाम्पल्स जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि दिस विल बी अ कंक्रीट ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। तो बाइनरी ऑपरेशन को कंपोजिशन भी बोल देते हैं। बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम G क्रॉस G, G is a set, so this is their Cartesian product, G क्रॉस G टू G। इसका मतलब यही है कि दो G के एलिमेंट्स पर ऑपरेट होगा और एक G का एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और A इंटू B, हम इस बाइनरी ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन कहेंगे जब तक कि ये एक्सप्लिसिटली डिफाइंड ना हो। सो A मल्टीप्लाइड बाय B, और we may omit this multiply we also AB। AB means A multiplied by B, that means A star B, these are all the same। तो यहाँ पर आप देखेंगे A into B belongs to G for all AB belongs to G। This is important कि ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट्स आपने उठाए और उनकी प्रोडक्ट जो है जी के अंदर मिल गई तो वो ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन हो गया। कोई भी दो एलिमेंट अगर आप लो तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो आप कर सकते हो, यानी कि उन दो एलिमेंट्स पर आप ये ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हो, और वो मल्टीप्लिकेशन जी के अंदर हो। दोनों ही बातें जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन के कुछ एग्जांपल्स जो आप के सामने आते ही रहे हैं अब तक, वो हैं एडिशन। आप इंटीजर्स को छोटी क्लासेस से ही ऐड करते रहे हैं और उनके बारे में सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको पता ही है। सो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं और एक इंटीजर ही मिलता है। आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ इंटीजर्स को तो ऐड कर पाएँ और कुछ को ना कर पाएँ। दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं और जो आउटपुट है, जो उसकी एडिशन है, वो भी एक इंटीजर ही मिलता है। तो ये जो एडिशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर्स पर। और आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये बड़े ही सिंपल से एग्जांपल हैं बाइनरी ऑपरेशंस के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल्स और भी हैं, इनको देखकर आपको लग सकता है कि इस तरह से तो जो भी ऑपरेशन जो है दो एलिमेंट्स पर ऑपरेट होता हो वो बाइनरी ऑपरेशन ही होगा। ऐसा नहीं है। लेट्स हैव अ लुक। कंसीडर द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आप दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार ऑपरेशन के अलावा सेट पर भी डिपेंड कर जाता है कि वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटीजर के अंदर देखें तो सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है,
क्यों? क्योंकि दो इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम सेट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, इंटीजर्स की जगह नेचुरल नंबर का सेट ले लें, तो फिर आपको ज़रूरी नहीं कि दो नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी छोटे नेचुरल नंबर में से बड़ा नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और नेगेटिव जो है वो आपके पास नहीं है अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो। सो सब्ट्रैक्शन ऑन n इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह से डिवीजन भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप देखें डिवीजन ऑन z, इंटीजर्स के अंदर डिवीजन, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करोगे तो क्या वो इंटीजर आएगा? नहीं आएगा। जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हमें तो चाहिए कि सभी फॉर ऑल a एंड b, a डिवाइडेड बाई b मस्ट बी इंटीजर्स। अगर आप चाहते हो कि इंटीजर जो डिवीजन जो है वो इंटीजर्स पर बाइनरी ऑपरेशन हो, तो ये नहीं है। 5 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इंटीजर। लेकिन डिवीजन ऑन q, इसमें आपको लग सकता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि रैशनल डिवाइडेड बाई रैशनल इज अगेन रैशनल। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जीरो की। जीरो जिस भी सेट को बिलोंग करेगा, डिवीजन वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। सेम प्रॉब्लम है आर के लिए। इसलिए इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं क्यू की जगह पर, जैसे कि क्यू प्लस ले लेते हैं, क्यू स्टार ले लेते हैं। यहाँ पर प्लस का मतलब है ओनली पॉजिटिव एलिमेंट्स। सो क्यू प्लस मीन्स पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, और स्टार का मतलब है सेट फ्रॉम विच वी हैव एक्सक्लूडेड द जीरो एलिमेंट, वी हैव रिमूव्ड द जीरो एलिमेंट। सेट में से जीरो एलिमेंट को निकाल दिया है। तो आर स्टार का मतलब है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर। क्यू स्टार अगर आप बनाना चाहें तो क्यू रैशनल्स जिसमें जीरो को आपने निकाल दिया है। तो इस तरह से स्टार और प्लस लगाने के बाद क्यू प्लस क्यू स्टार, आर प्लस आर स्टार, ये जो सेट बचते हैं सारे ही है, बस एक एलिमेंट नहीं है जीरो, क्योंकि वही प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट था, तो उसको हमने निकाल दिया। तो अब जो डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। किन पर? इन दो सेट्स पर, क्यू प्लस पर और आर स्टार पर। क्यू और आर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं था डिवीजन। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। पहली जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये इसकी डेफिनेशन में ही इंक्लूड है कि दो एलिमेंट अगर जी के हैं तो उनकी प्रोडक्ट जी के अंदर होनी ही चाहिए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, ये बड़ी कॉमन सी प्रॉपर्टी है और नॉर्मली मिल जाती है सभी में। तो ये है कि अगर आप तीन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप किन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो उससे कोई फर्क ना पड़े। a इंटू बी इंटू सी करना चाहते हो तो पहले b इंटू सी कर लो या पहले a इंटू बी कर लो। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि जो पैरेंथेसिस हैं दे आर नॉट नेसेसरी। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करो या ए और बी को। तो ये नॉर्मली एसोसिएटिविटी जो है वो मिल जाती है। अगर आप तीन इंटीजर्स को जोड़ना चाहते हैं, रियल नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किन्हीं दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो, किसी तीसरे को बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन, अगेन सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, 10 - 3 - 2 करना चाहते हैं, तो आप अगर 3 - 2 पहले कर देते हैं तो 9 आंसर आएगा, और अगर आप 10 - 3 पहले अप्लाई कर देते हैं तो 5 आंसर आएगा। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। अब अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन आपके पास है जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर और एसोसिएटिविटी को, तो उसको हम कहेंगे सेमी ग्रुप। यानी हम ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं और आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। A non-empty set with a binary operation that satisfy about two properties
दैट इज क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, एसोसिएटिविटी हो, तो उस पेयर को नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद दैट बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम कहेंगे सेमी ग्रुप। अब प्रॉपर्टीज और भी हैं, दो प्रॉपर्टी और है। एक है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट हो जिसको जी के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखें कोई फर्क ना पड़े। x इंटू ई इंटू एक्स, अगर x के ही बराबर है फॉर ऑल x, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल x। ऐसा नहीं कि एक दो एलिमेंट्स पर आप ऑपरेट करके दिखा दो और कहो कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, नहीं, जी के हर एलिमेंट के साथ उसका बिहेवियर ऐसा हो कि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे अगर आप इंटीजर्स की बात कर रहे हो और मल्टीप्लिकेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसके अंदर आइडेंटिटी है वन इंटीजर भी है, और वन को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हो एडिशन, तो फिर जो है आपकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो एलिमेंट, क्योंकि जीरो को जोड़ने से, किसी भी इंटीजर में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनवर्स की जो डेफिनेशन है, फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट पर डिपेंड करती है। तो इनवर्स की बात हम केवल तभी करेंगे जब उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो इनवर्स क्या है? एक एलिमेंट के अगर इनवर्स की बात करें तो हमें एक दूसरा एलिमेंट मिल जाए फॉर सम x बिलोंग्स टू g इफ देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंग्स टू g आल्सो, वो भी g के अंदर ही हो कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स दोनों ही e के बराबर हो। e इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि अगर दो एलिमेंट आपके पास हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स है। और अगर ऐसा सभी जी के एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल है फाइंड आउट करना, फॉर ईच x बिलोंग्स टू g इफ देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंग्स टू g सच दैट देयर प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी, देन जो प्रॉपर्टी है हम कहेंगे कि इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। इनवर्स केवल एक एलिमेंट का नहीं, सभी एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है, अगर सभी एलिमेंट के लिए आपको y मिल जाता है। Now we come to the definition of group. ग्रुप और सेमी ग्रुप में यही डिफरेंस है बस। सेमी ग्रुप में जो नॉन एम्प्टी सेट था टुगेदर विद दैट बाइनरी ऑपरेशन, उसको दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी, और ग्रुप में चारों, यानी कि वो बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड भी हो, यानी कि दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन उस जी के अंदर ही रहे जो नॉन एम्प्टी सेट था जी, और एसोसिएटिविटी हो, यानी पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत ना पड़े, उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा हो जिससे मल्टीप्लाई करने से बाकी एलिमेंट्स पर कोई फर्क ना पड़ता हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट जरूर मिले जिनकी प्रोडक्ट जो है या जिनकी मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो। जरूरी नहीं कि डिफरेंट मिले, चाहे बेशक वही एलिमेंट खुद के साथ ही मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी हो जाए। तो ये आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ और डेफिनेशंस भी हैं। अब हमें कई बार ऐसे बाइनरी ऑपरेशन मिल जाते हैं जिनमें अगर हमें दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है तो इस बात से भी फर्क ना पड़ता हो कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन सा एलिमेंट है, यानी कि a इंटू बी एंड b इंटू ए आर सेम इन सम केसेस, नॉट ऑलवेज, इन सम केसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो इंटीजर्स को जोड़ना चाहते हो तो आप 5 + 3 कर लो या 3 + 5 कर लो, आंसर विल बी सेम। तो इंटीजर एडिशन, क्योंकि हम पढ़ते रहे हैं अब तक, तो इंटीजर जो एडिशन है वो हमें पता है कि वो इस तरह से बिहेव करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। दे कम्यूट, दो एलिमेंट कम्यूट करते हैं, अगर उनका हम ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें एक दूसरे को, तो भी आंसर पर कोई फर्क ना पड़े, कैलकुलेशन जो है वो वही आए, रिजल्ट वही आए। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि ग्रुप में होल्ड करे, लेकिन अगर होल्ड करती है तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप।
अबिलियन ग्रुप बोल देते हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप बोल देते हैं उसको। और दूसरी जो डेफिनेशन है ग्रुप्स के बारे में, तो अबिलियन ग्रुप जो है वो सभी ग्रुप नहीं होंगे, कुछ ग्रुप अबिलियन होंगे, कुछ नहीं होंगे, हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। दूसरी जो डेफिनेशन है ग्रुप्स के बारे में वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। उसके लिए हमें एक टर्म है जिसको पहले देखना पड़ेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर का मतलब है कि उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अगर उसके अंदर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट हैं, ग्रुप का मतलब अब हम बात कर रहे हैं सेट के एलिमेंट्स की, जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया था। अगर उसके अंदर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट हैं तो उसको हम फाइनाइट ग्रुप बोल देंगे, और अगर उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट है तो उसको हम इनफाइनाइट ग्रुप बोल देंगे। और फाइनाइटली मैनी एलिमेंट है तो उस ग्रुप का ऑर्डर वही नंबर है जितने वो एलिमेंट है। इसको कार्डिनलिटी ऑफ द सेट भी बोल देते हैं। तो अगर ग्रुप फाइनाइट है तो आपका जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है उसकी जो कार्डिनलिटी है वही है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि कितने एलिमेंट है उसमें। तो अगर हम देखें कुछ एग्जांपल्स, तो ये जो हमारा इंटीजर्स का सेट था अंडर एडिशन, ये ग्रुप था। बड़ी आसानी से हमने देखा कि इसके अंदर 0 एलिमेंट भी है। 2 इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो इंटीजर ही आता है। 3 इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो हम इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस इंटीजर को पहले जोड़ रहे हैं, किसको बाद में जोड़ रहे हैं, पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, तो एसोसिएटिविटी हो जाती है। और इंटीजर के लिए उसका इन्वर्स बड़ा आसान है, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू माइनस कर दो, नेगेटिव कर दो, नेगेशन कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 है तो उसका इन्वर्स -5 है, और -10 है तो उसका इन्वर्स 10 है, 0 का इन्वर्स 0 है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब 0 भी उसके अंदर है। तो Z प्लस जो है ये ग्रुप है। Z इंटीजर्स का सेट है और हमें पता है इंटीजर्स जो है वो फाइनाइटली मैनी तो है नहीं, तो दे आर इनफाइनाइट। तो Z प्लस क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप। और ये भी हमें पता है कि 2 इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, 5 + 3 करो, 3 + 5 करो, एक ही बात है। तो ये अबिलियन ग्रुप भी है। सिमिलरली रैशनल्स और रियल्स ये सभी जो है अंडर एडिशन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं है। कारण वही है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R और Z, क्योंकि इनके अंदर 0 एलिमेंट है, और जिसमें भी 0 एलिमेंट होगा मल्टीप्लिकेशन से आप ग्रुप नहीं बना पाएंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा 0 को। और Z से तो 0 को निकालने के बाद भी आपको ग्रुप नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर डिवीजन की बात करें, इन्वर्स की बात करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, तो अगर 5 का इन्वर्स देखना है तो वो होगा 1/5, 1 डिवाइडेड बाई 5, 1/5, और ये इंटीजर नहीं है तो Z के अंदर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप R में से सेट ऑफ रियल्स में से 0 को निकाल देते हैं तो फिर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो अब हम कहेंगे नॉन जीरो रियल्स, क्योंकि उसमें 0 नहीं है। तो नॉन जीरो रियल्स का जो सेट है उसको अगर हम चेक करना चाहें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 नॉन जीरो रियल्स को जोड़ने से नॉन जीरो रियल्स ही मिलेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। 1 उसके अंदर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 3 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो एसोसिएटिविटी हो गई। और अगर x एक रियल नंबर है जो कि नॉन जीरो है तो 1/x भी रियल नंबर है और वो उसका इन्वर्स है। तो इस तरह से सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स ले लो, नेगेटिव की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बन जाएगा। तो ये एग्जांपल है कुछ इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स के। अब इनफाइनाइट के बहुत सारे एग्जांपल हो गए, तो एक फाइनाइट का एग्जांपल भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, कहीं आपको ये ना लगे कि ग्रुप्स तो फाइनाइट होते ही नहीं। तो हमने ये 4 एलिमेंट का एक ग्रुप बना लिया है, बड़ा सिंपल सा, कम्प्लेक्स नंबर्स में चले गए हैं, आयोटा ले लिया है, +-1 और + आयोटा। आयोटा जो है ये इमेजिनरी नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज अंडर द रूट -1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो
ये भी एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये 4 ही एलिमेंट हैं तो इनको हम एक्सप्लिसिटली एक एक को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसी में रहेगी, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई होंगी ही, क्योंकि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी ग्रुप है, तो ये भी ग्रुप रहेगा, और इसको हम देखेंगे अभी। ये हमने डिस्कस किए कुछ ग्रुप्स। इसको बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। ये 4 अभी अभी हमने देखा 4 एलिमेंट थे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो हम एक टेबल फाइनाइट ग्रुप्स के लिए, और फाइनाइट में भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो थोड़े ही हैं, मैनेजेबल हैं, तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसका एक कॉलम में सारे एलिमेंट लिख देते हैं ग्रुप के, क्योंकि वो थोड़े ही हैं इसीलिए मैंने कहा थोड़े ही हैं तो बना सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है 50-100 एलिमेंट है तो फिर नहीं बना पाएंगे। और एक रो में ऊपर लिख देते हैं ग्रुप के एलिमेंट। ग्रुप के एलिमेंट ये यहाँ पर लिख लिए और यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो और उस टेबल में जो एंट्री है वो हम कैसे लिखते हैं, वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसके सामने जो भी ग्रुप के एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहो कि ये -1 कैसे आया, तो इसके ऊपर देखो आयोटा था और इसके साइड में हॉरिजेंटली देखो तो वो भी आयोटा था, तो आयोटा इंटू आयोटा बिकम्स -1। तो इस तरह से हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं, क्योंकि फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, और इनको देखकर ही हम बता सकते हैं कि वो ऑपरेशन जो है क्लोज्ड है कि नहीं है। क्लोज्ड की जो पहचान है वो ये है कि इस टेबल की सारी एंट्रीज ग्रुप के अंदर ही हो, क्योंकि ये सारी मल्टीप्लिकेशन यही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना बड़ा आसान है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा ही हो, इनके अलावा अगर कोई आ गया तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। इनवर्स को भी चेक करना बड़ा आसान है, आइडेंटिटी को भी चेक करना बड़ा आसान है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो उस रो को चेंज नहीं करेगी। ये रो है हमारे, ये ग्रुप के एलिमेंट है, और ये रो आप देखोगे तो ये भी आइडेंटिकल है, दोनों रो आइडेंटिकल है। दैट मीन्स इस 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी भी एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पर ये आप कॉलम में भी देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम जो है वो आपके ग्रुप के एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं उनके आइडेंटिकल है, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और इनवर्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट के सामने जो रो है उसके अंदर आप 1 देख लो कहाँ पर है, और वो 1 किस से मल्टीप्लाई करने से आया है, वो इनवर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइनस आयोटा का इनवर्स निकालना चाहते हो तो इस तरफ चल पड़ो, यहाँ पर आपको मिलेगा 1, और 1 माइनस आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करने से आया है, वो ऊपर मिलेगा आपको, आयोटा से मल्टीप्लाई करने से आया है, तो आयोटा माइनस आयोटा का इन्वर्स है और माइनस आयोटा आयोटा का इन्वर्स है। 1 जो है वो खुद का ही इन्वर्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा खुद का ही इन्वर्स होता है, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी ही आएगी, आइडेंटिटी तो कुछ चेंज करते ही नहीं है। और -1 इन दिस केस, -1 जो है वो भी खुद का इन्वर्स है, क्योंकि -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आती है। तो ये जी जो है हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, और ये एक फाइनाइट ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर केवल 4 एलिमेंट है, और अबेलियन ग्रुप भी है क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और डेफिनेशन देखते हैं कंपोजिशन टेबल की। ये हमने देखा, इसी से हमने चेक किया कंपोजिशन टेबल से कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो हमने यही चीज़ें देखी। ऑल प्रोडक्ट्स आर इन जी, आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1, और सभी के इनवर्स मैंने लिख दिए हैं। एंड देयर इज सिमिट्री इन टेबल, इस टेबल में एक सिमिट्री है। ये हमें क्या बताती है, सिमिट्री मतलब जैसे इसको अगर आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह दिखाई देगा आपको, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये सिमेट्री हमें बताती है कि ये जो ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप है।
इसमें हम एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, वो ये कि कंपोजिशन टेबल की हर रो में ग्रुप का हर एलिमेंट आएगा और एक बार ही आएगा, ना रिपीटिशन होगी ना ही ओमिशन होगी। यानी कि ना तो ऐसा होगा कि कोई एलिमेंट उसमें ना मिले और ना ही ऐसा होगा कि कोई रिपीट हो। ऐसा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्रुप की। कुछ और एग्जांपल्स हैं। अगर हम इंटीजर्स अंडर एडिशन हमने देखा कि ग्रुप है, अब हमने इंटीजर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही एक कलेक्शन ले ली है जी, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं a प्लस √2 टाइम्स b। अब ये √2 है, इरेशनल नंबर है, और a और b जो है वो इंटीजर है, तो √2 इंटू बी इरेशनल नंबर है, और a जो है वो रैशनल नंबर है, तो रैशनल प्लस इरेशनल जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो लिए हैं वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल भी सारे नहीं है, एक कलेक्शन ली है उसमें से भी एक पार्ट लिया है, कुछ इरेशनल नंबर लिए हैं। तो उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमने यूजुअल जो एडिशन है उसकी तरह से ही डिफाइन किया है कि उसका जो रैशनल पार्ट है उसको अलग से जोड़ लो, और जो इरेशनल पार्ट है √2 की प्रोडक्ट में है उसको अलग से जोड़ लो। a प्लस √2b और c प्लस √2d को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप a और c को अलग से जोड़ लो और b और d को अलग से जोड़ दो और √2 मल्टीप्लाई कर दो। तो इस बाइनरी ऑपरेशन का क्या फ़ायदा है कि दिस इज क्लोज्ड बाय डेफिनेशन इटसेल्फ, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि a और c जो है इंटीजर है तो उनका सम भी इंटीजर होगा और b प्लस d भी इंटीजर होगा, तो इंटीजर प्लस √2 टाइम्स इंटीजर ही आएगा इनका सम, तो वो आपके g के अंदर बिलोंग करेगा। दूसरी बात, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या है, जीरो एलिमेंट, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी तो जीरो है, तो जीरो इसको बिलोंग करता है, क्योंकि हम a और b की दोनों की जगह जीरो ले सकते हैं, जीरो, क्योंकि जीरो इज इंटीजर। सो जीरो प्लस √2 टाइम्स जीरो इज जीरो, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, जी को बिलोंग कर गया। और इनवर्स के लिए आप देखोगे तो a और b अगर इंटीजर है तो -a और -b ये भी इंटीजर है, अगर आप इनको यूज कर लेते हो तो आपका जो है a प्लस √2b का नेगेटिव आपको मिल जाएगा, जो कि इनवर्स है अंडर एडिशन, अंडर दिस ऑपरेशन। एसोसिएटिविटी रहती है हमेशा। एसोसिएटिविटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एसोसिएटिविटी इज नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग टू प्रूव। इनफैक्ट इसको प्रूव ही नहीं करना होता, हमें पता है आर सी क्यू जेड ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, और जो भी हम यूजुअली पढ़ते हैं वो या तो इन्हीं के सबसेट होते हैं या फिर इन्हीं से एलिमेंट्स जो है लिए हुए होते हैं और उन्हीं से वो बने होते हैं। तो इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारे रियल नंबर ही है, उसी का सबसेट है, और रियल नंबर तो जोड़ते हैं तो पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इनमें भी नहीं पड़ेगी। सो एसोसिएटिविटी फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट आर प्लस इज एसोसिएटिव। और कम्यूट भी करते हैं जी के एलिमेंट, क्यों, क्योंकि आर के एलिमेंट तो कम्यूट करते हैं और जी के एलिमेंट भी आर के ही एलिमेंट हैं, तो ये एक अबेलियन ग्रुप भी है। सिमिलरली अगर हम ये जो ए और बी थे सेम सेट मैंने लिया है, दोबारा से एग्जाम्पल चेंज हो गया, क्योंकि अब की बार मैंने जो ए और बी हैं वो इंटीजर्स ना लेकर रैशनल्स ले लिए हैं, और अब भी बिल्कुल सेम आपका प्रूफ रहेगा, सेम जो है सॉल्यूशन रहेगा, और ये आप दिखा सकते हो कि ये भी एक ग्रुप है। अब हम दो ऑपरेशन, ये थोड़े नए हैं और देखना चाहेंगे। इसमें हमें बहुत सारे फाइनाइट सेट्स मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी फाइनाइट सेट्स, एक कलेक्शन मिल जाएगी, इनफाइनाइट कलेक्शन मिल जाएगी फाइनाइट सेट्स की। आप किसी को कितने भी ऑर्डर का
ग्रुप बनाकर दे सकते हो। कोई आपसे कहे कि मुझे 17 एलिमेंट का ग्रुप चाहिए, आप 17 एलिमेंट का ग्रुप दे दो। कोई कहे कि मुझे तो 25 एलिमेंट्स का ग्रुप चाहिए, तो आप उसको 25 एलिमेंट्स का ग्रुप दे सकते हो। यानी कि किसी भी ऑर्डर के लिए आप एक ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस बाइनरी ऑपरेशंस, और ये बड़े आसान भी हैं। आपने टाइम तो आप लोग हर रोज़ देखते ही हैं, तो उसमें जो घड़ी है उसमें भी आप देखोगे कि जो सुई है वो 12 तक जाती है और उसके बाद फिर से 1 2 3 4 अप टू 12, देन अगेन 1 2 3 4। आपसे कोई कहे कि 10 बज गए हैं, तो उसके 5 घंटे बाद क्या टाइम होगा, तो आप क्या कहेंगे? 15 तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि 3 बज जाएंगे। तो कैसे पता चला? आपने हिसाब लगाया कि वो पहले 2 घंटे बाद 12 बज जाएंगे और उसके 3 घंटे बाद 3 बज जाएंगे। तो यही है एडिशन मॉडुलो एम। वो आप जो कर रहे हैं वो है एडिशन मॉडुलो 12, यानी कि अगर एडिशन 12 से ऊपर जाती है तो आप उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वापस। तो इन जनरल ए और बी हमेशा आपको इंटीजर्स मिलेंगे। इंटीजर्स के लिए ही आप एडिशन मॉडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम डिफाइन करेंगे। तो एडिशन मॉडुलो एम जो दो इंटीजर्स को जब आप जोड़ोगे तो वो अगर m से छोटा है तो वो जो सम है वही है एडिशन मॉडुलो m, और अगर वो बड़ा है या m के बराबर है तो उसमें से m सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और अगर हम ये फाइनाइट सेट कंसीडर कर लें, इसका नाम हमने रखा ZM, 0 से m-1 तक के एलिमेंट्स अगर आप कंसीडर कर लें तो अंडर एडिशन मॉडुलो m दिस बिकम्स एन अबेलियन ग्रुप फॉर ऑल m, क्योंकि इसके अंदर 0 एलिमेंट भी है। एडिशन हमने डिफाइन इसी तरीके से की है कि इस सेट से बाहर जा ही नहीं सकती। और इनवर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ x इज m-x, क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे तो m आएगा और m मीन्स 0, क्योंकि m जो है वो m या m से बड़ा है, तो आप m सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी इसलिए फॉलो हो जाएगी क्योंकि ये z के ही एलिमेंट हैं और z तो एसोसिएटिव है और कम्यूटेटिव भी है। तो फॉर ऑल m ZM अंडर एडिशन मॉडुलो m इज अ ग्रुप। अब ऐसे ही एक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डेफिनेशन में नहीं, एग्जांपल्स में। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m भी यही है कि पहले आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो m से बड़े नहीं हैं, m से छोटे हैं, तो फिर वही आपकी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अगर वो उससे ऊपर चला गया है तो फिर उसमें से m को सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक बार m सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी वो m या m से बड़ा रहेगा, तो फिर से सब्ट्रैक्ट करो, बार बार सब्ट्रैक्ट करो, जब तक कि वो नंबर जो है m से छोटा ना हो जाए। तो इस बार बार के सब्ट्रैक्शन को हम कह देते हैं डिवीजन। तो इसको हमने डिफाइन किया है, a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m b किसके बराबर है? दिस इज नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a इंटू बी इज डिवाइडेड बाई m, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करो जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होती है इंटीजर्स की, फिर उसको m से डिवाइड करो, तो जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड m-1, और वही रिमाइंडर ही है इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो बाय द डेफिनेशन इटसेल्फ द ऑपरेशन इज क्लोज्ड। लेकिन अकेले ऑपरेशन के क्लोज्ड हो जाने से ZM ग्रुप नहीं बनता, ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब की बार हमारे पास एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन है, और जहां पर भी मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन के रूप में मिलेगा, 0 उस सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो 0 को निकाल देते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 1 है, 0 नहीं है।
तो 0 को निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में हम हमेशा जो सेट जो कंसीडर करेंगे वो होगा 1 से शुरू होकर m-1 तक जाएगा, यानी कि उसके अंदर m एलिमेंट नहीं होंगे, m-1 हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जीरो को रिमूव कर देने से क्या होगा? जीरो को रिमूव कर देने से एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि अब की बार हमने जी के अंदर ले लिए हैं एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इसको हम चेक करना चाहते हैं कि ग्रुप है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में हम 0 से 5 तक लेते तो 0 एक प्रॉब्लम थी, 0 को हमने निकाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या रहेगा। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट इवन अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि 2 और 3 इसको बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन तो 0 है और 0 को आप निकाल चुके, तो 2 इंटू 3 ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स इसके अंदर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। सो इन जनरल 1, 2, 3, 4 and so on so forth up to m-1 under multiplication modulo m is not a group if m is composite। यहाँ पर आपने देखा 6 कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट नंबर में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कंपोजिट नंबर के दो प्रॉपर फैक्टर होते हैं। प्रॉपर मतलब 1 से बड़े, और दो प्रॉपर फैक्टर अगर होते हैं तो वो 1 से बड़े होंगे, m से छोटे होंगे, तो ये जो कलेक्शन आप ले रहे हो इसी के मेंबर होंगे और उन दोनों की प्रोडक्ट m होगी और m मीन्स 0 और 0 आपके पास नहीं है। सो इफ m इज कंपोजिट देन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में अगर आप इस सेट को 1 से m-1 तक का ले रहे हो तो ये कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस चीज को कंपोजिशन टेबल बना के देखें तो वहां पर क्या होता है जब ये ग्रुप नहीं बनता। कंपोजिशन टेबल में आप देखोगे कि इसकी रोज में 0 आ गया है, 4 इंटू 3 भी 0 है, 2 इंटू 3 भी 0 है, और दूसरी चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि रिपीटेशन आ गई है। 2 इंटू 1 भी 2 है और 2 इंटू 4 भी 2 है, बिकॉज 2 इंटू 4 इज 8, 8 मीन्स 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। आप यहाँ पर देखो 4 इंटू 2 भी 2 है और 4 इंटू 5 भी 2 है। अगर आप इस थर्ड रो को देखें तो इसमें सारे एलिमेंट या तो 0 या 3 है। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 5 इज 3। जबकि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, एक स्लाइड में, कि अगर ग्रुप है तो उसकी कंपोजिशन टेबल की हर रो में ग्रुप का हर एलिमेंट एग्जैक्टली एक बार ही आएगा, तो ये ग्रुप नहीं बन पाएगा कभी भी। तो फिर क्या किया जाए? हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 का एक एग्जाम्पल है हमारे पास। वो 6 का था क्योंकि उसमें थोड़े ही एलिमेंट थे, तो मैंने थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल ले लिया है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 में हमने कंसीडर किए 1 से 11 तक के एलिमेंट। आप देखोगे वही प्रॉब्लम फिर से आ गई। 8 इंटू 9 इज 0, 2 इंटू 6 इज 0, 3 इंटू 4 इज 0। ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट है 2, 3, 4, 6, 8, 9। तो इनको अगर हम रिमूव कर दे तो क्या रहेगा? सेट से रिमूव कर देते हैं इनको, तो आपके पास जो सेट मिला दैट इज 1, 5, 7, 10, 11। 1, 5, 7, 10, 11 इस ग्रुप, इस सेट को, जो कि जी का एक सबसेट है, G1 नाम दे दिया है हमने इसे। तो G1 को चेक करो कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 एक ग्रुप है। इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि 10 इंटू 5 अगर आप करते हो दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 12, so remainder is 2, so 10 into 5 is equal to 2,
लेकिन 2 को तो आपने निकाल दिया, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती 10 और 5 में। अब अगर आप 5 और 10 दोनों को निकाल देते हो तो फिर आपकी 11 इंटू 7 5 के इक्वल है। अगर आप इनको निकाल देते हो तो फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फिर भी नहीं सेटिस्फाई होगी। फिर आप कहोगे 7 और 11 को भी निकाल देते हैं तो लास्ट में एक ही एलिमेंट बचेगा 1, और वो तो हमेशा ग्रुप होता ही है। अगर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट रख लो तो उसको किसी के साथ ना मल्टीप्लाई होना है ना कुछ और, कोई प्रॉपर्टी जो है वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके अंदर जो है आप देखोगे कि हमें ये जो 5 है इसकी ज़रूरत है, तो हम इसे रिमूव नहीं करेंगे। प्रॉब्लम 5 ने नहीं 10 ने क्रिएट की है। अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हम 10 को रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर ऐसा ही होगा। अगर आप 10 को रिमूव कर दोगे तो 1 5 7 11 अगर आप रख लो तो ये क्लोज्ड भी है। आप इनको इसकी कंपोजिशन टेबल बना के देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, किसी भी तरीके से चेक कर लेना, ये एक ग्रुप बन जाएगा। इसके अंदर 1 भी है। 11 जो है 11 का इन्वर्स 11 है, क्योंकि 11 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 121 डिवाइडेड बाई 12 रिमाइंडर इज अगेन 1। और 5 का जो इन्वर्स है वो भी 5 ही है और 7 का 7 ही है। दे आर ऑल सेल्फ इन्वर्स, ये खुद के ही इन्वर्स है सारे ही। तो इस तरह से 1 आइडेंटिटी है और क्लोज्ड भी है, और एसोसिएटिविटी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंटीजर है। तो इस तरह से यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जहाँ पर m हमारे पास कंपोजिट है, तो आपको m से छोटे नॉन नेगेटिव वो इंटीजर रखने पड़ेंगे जो m के साथ को प्राइम है, यानी कि कोई भी फैक्टर जो है प्रॉपर फैक्टर वो शेयर नहीं करते। यहाँ पर ये 10 के पास प्रॉब्लम क्या थी कि 10 जो है इसका फैक्टर तो नहीं है 12 का, लेकिन इनका जीसीडी जो है वो 1 नहीं है, यानी कि को प्राइम नहीं है। 2 इनका एक कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए जो 10 है उसको हमें रिमूव करना पड़ा और 5 को नहीं करना पड़ा, क्योंकि 5 इज को प्राइम टू 12। 5 और 12 का जो जीसीडी है वो तो 1 है, तो हमें उसको रिमूव नहीं करना, हमें 10 को रिमूव करना है। प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं जो कोई ना कोई प्रॉपर फैक्टर शेयर करते हो m के साथ। तो ये हमेशा एक ग्रुप आपको कंपोजिट अगर m है तो भी मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर आपको अपना जो सेट है उसको प्रॉपरली चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक हमें छोटी सी बात और पता चलती है कि अगर m कंपोजिट ना होकर प्राइम हो तो प्राइम का तो कोई प्रॉपर फैक्टर होता ही नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम करने वाला एलिमेंट होगा ही नहीं। सो अप टू 1 2 3 अप टू p-1 इज ऑलवेज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p इफ p इज ए प्राइम। कंपोजिट में ये प्रॉब्लम आती है, प्राइम में नहीं आएगी। सो अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 का जो सेट है वो ग्रुप बन जाएगा। इंटीजर्स में हमने काफ़ी एग्जांपल्स देख लिए, अब हम चलते हैं मैट्रिसेस में। 2-3 एग्जांपल मैट्रिसेस के देख लेते हैं, और ये फिर बड़ा आसान सा मैट्रिक्स आई थिंक आप सभी ने पढ़ लिए होंगे अब तक, तो कहीं ना कहीं बड़े आसान सा स्ट्रक्चर है। बस दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। आपकी मर्जी है कितनी रो लेते हैं कितने कॉलम लेते हैं, उसको आप ऑर्डर बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो अगर आप M एक सेट बना ले, सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस, रियल का मतलब यहाँ पर है कि उसके एलिमेंट रियल नंबर होंगे। तो रियल्स के मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस जिनको बोलते हैं, उनका अगर आपने एक सेट बना ली, उनकी कलेक्शन बना ली M, और फिर आप चेक करना चाहते हैं कोई बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो वो आपके पास जो नेचुरली आपके माइंड में आनी चाहिए वो है मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सारे ही मैट्रिसेस की कलेक्शन ले ली है तो ना मैट्रिक्स एडिशन और ना ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है क्योंकि क्लोज्ड नहीं है या सभी पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्लोज्ड वाली कंडीशन तो ख़त्म हो जाती है। आप दो मैट्रिसेस को अगर ऐड कर सकते हो तो आपको मैट्रिक्स ही मिलेगा। अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मिलता है इस चीज़ का कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि बाइनरी ऑपरेशन किसको कहेंगे। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी के हर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जी में हो। अब ये हर दो एलिमेंट वाली बात यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाएगी, ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर इंटीजर्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते, और अगर इंटीजर्स का ऑर्डर कंपैटिबल नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 2×2 के मैट्रिक्स को 3×3 या 3×4 या 3×2 के मैट्रिक्स में आप जोड़ नहीं पाएंगे, और 2×3 के मैट्रिक्स को 2×3 के मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये जो ओल मैट्रिसेस की कलेक्शन थी इसको थोड़ा नैरो करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, इसका सबसेट कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने जो है थोड़ा सा इस चीज़ को आसान बनाने के लिए स्क्वायर मैट्रिसेस ले लिए हैं ऑफ ऑर्डर n, मतलब फिक्स कर दिया ऑर्डर भी, जैसे कि 2×2 के मैट्रिसेस की कलेक्शन, 3×3 के मैट्रिसेस की कलेक्शन, यानी कि ऑर्डर को फिक्स कर दिया और स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब आप जो है मैट्रिक्स एडिशन भी इजीली कर पाओगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी। हालांकि एडिशन के केस में आप केवल ऑर्डर को फिक्स कर लो, मैट्रिक्स एडिशन के केस में आप केवल ऑर्डर को फिक्स कर लो, मैट्रिक्स लेना जरूरी नहीं है, केवल ऑर्डर फिक्स कर लो, बेशक वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो। अंडर मैट्रिक्स एडिशन में ये आपको छूट रहेगी। तो Mn is the set of all square matrices of order n, then this is always a group under matrix multiplication, क्योंकि आप देख सकते हो उनके जो जीरो, सारे एलिमेंट्स को जीरो ले लो तो जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि आइडेंटिटी का काम करेगा, और बाकी जो प्रॉपर्टीज अगर सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इन्वर्स का काम करेगा। और ये जो है इवन कम्यूटेटिव भी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को अगर जोड़ोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो तो रियल नंबर है, और रियल नंबर को तो आगे पीछे कर सकते हो एडिशन में, दे आर कम्यूटेटिव। तो फिर यहाँ पर ये आप इस तरह से लिख सकते हो। तो जो Mn है, अब की बार जो n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस की कलेक्शन है वो अंडर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन अबिलियन ग्रुप है, ना सिर्फ ग्रुप, अबिलियन ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने और भी नैरो कर दिया है एग्जांपल को, क्योंकि अगर आप Mn जो अभी अभी हमने एडिशन के रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ली थी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n की, तो वो उसके अंदर जीरो मैट्रिक्स होगा, और जहाँ पर जीरो मैट्रिक्स होगा वहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसके अंडर वो ग्रुप नहीं बन पाएगा क्योंकि उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा। हमने पढ़ा है नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिसेस जिनका जो डिटर्मिनेंट जीरो है या नॉन जीरो है, तो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, जिनको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं, उन्हीं का आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो। आपने किया भी होगा एडजॉइंट निकाल के या फिर किसी दूसरे मेथड से। तो हमें अपनी जो कलेक्शन है मैट्रिसेस की उसको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और हमें केवल कंसीडर करने पड़ेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ऑन रियल नंबर्स M2R। दिस इज ए ग्रुप, ये ग्रुप बन जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 1 0 0 1 वो नॉन सिंगुलर है, उसका डिटरमिनेंट 1 होता है। और एक हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है।
ए बी, जो ए और बी मैट्रिसेज है उनके मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट है वो दोनों के डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है कोई तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और उसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो उसके डिटर्मिनेंट के इन्वर्स के बराबर होगा। तब क्योंकि ये हमने केवल नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाले यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिए हैं तो डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो, सो दिस 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ a एग्जिस्ट, दिस इज अ नंबर, रियल नंबर। तो इन्वर्स भी इसको बिलोंग कर गया। तो इस तरह से ये आपका एक ग्रुप बन जाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही मिलेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन एज वेल एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो ये जो अभी अभी हमने ग्रुप कंसीडर किया, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन अबिलियन इनफाइनाइट ग्रुप। अबिलियन थे, अब तक जो भी इनफाइनाइट ग्रुप हमने पढ़े वो अबिलियन थे, ये अबिलियन नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिसेज को भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि अगर दो मैट्रिसेज को आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस बात पर फर्क पड़ता है इस बात से कि कौन से मैट्रिक्स को आप लेफ्ट साइड में रख रहे हो और किसको राइट साइड में। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन वाज कम्यूटेटिव, तो वहां पर हमें मिला था अबिलियन ग्रुप, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अब हमने डिटर्मिनेंट को भी फिक्स कर दिया है कि उनका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है। वहाँ पर था नॉन जीरो, यहाँ पर हमने रख दिया 1, तो ये भी आसानी से ग्रुप बन जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो तो 1 है ही, साथ में ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट अगर 1 है तो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनकी डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट के बराबर यानी कि 1 × 1 अगेन 1 होगा। और इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने देखा कि वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1, सो इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 अपॉन 1 यानी कि 1 ही होगा, दैट मीन्स इनवर्स भी इसी का एलिमेंट है। तो ये भी बड़ी आसानी से एक ग्रुप बन जाएगा। अब आप सोचोगे कि इस तरह से तो कितने भी ग्रुप बना लो, ऐसा नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको 2 किया, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज 2, तो ये ग्रुप नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर जब इन्वर्स का डिटर्मिनेंट देखना चाहोगे तो वो 2 नहीं 1/2 होगा। तो इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट तो करेगा, ग्रुप सेट ऑफ मैट्रिसेस के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट तो करेगा कहीं ना कहीं, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इन्वर्स भी, लेकिन वो हमारे कलेक्शन में नहीं होगा क्योंकि हमने तो लिए हैं जिनका डिटर्मिनेंट 2 है। तो इसलिए ये है एक एग्जाम्पल जो कि ग्रुप नहीं है। एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप अगर रेंडमली कोई भी दो मैट्रिसेस उठाकर मल्टीप्लाई करोगे तो 99% चांस है कि उनका जो ऑर्डर चेंज करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम नहीं आएगी। 1% चांस इसलिए है क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मैट्रिक्स अगर आप ले रहे हो दोनों में से एक कोई भी, तो फिर स्केलर जो मैट्रिक्स है वो कम्यूट करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ। तो अगर गलती से स्केलर मैट्रिक्स उठा लिया या बाई चांस कोई ऐसी बात हो गई कि भाई वो आपका मैच कर गया तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। सो mn इज नॉट कम्यूटेटिव with respect to matrix multiplication. So Mn, the set of all non-singular matrices of order n under matrix multiplication is a non-abelian infinite group. इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, अभी तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया जो है वो आपको हो गया होगा कि ग्रुप होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और कुछ उसके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं और जो सेट है फंक्शंस का 1/1 फंक्शंस का, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमिट्रीज भी बोल सकते हो, परम्यूटेशन ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, SN से डिनोट करते हैं। तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन पर तो हम 1-2 लेक्चर जो है बाद में पूरा ही लगाएंगे।
इनको यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। बड़े अच्छे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे यहाँ पर। आपको फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल मिलेगा, और ये फाइनाइट सेट होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आपकी ग्रुप बनती हैं, फंक्शंस की कलेक्शन भी ग्रुप बनती है, कंपोजिशन जो है जिसकी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स जो है वही होती है बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो वो जैसे जैसे हमारे कोर्स में आगे आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको इंक्लूड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।